ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश में बाघों के लिए ये जो दिन चल रहे हैं वो बड़ा काल बनकर उभर के आ रहे हैं। जी हां, मात्र 98 दिनों में 14 बाघों की मौत हो चुकी है और वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। इन बाघों का काल बन रही है भीषण गर्मी। जी हां, गर्मी की वजह से बाघ जो है पानी की तलाश में भटक रहे हैं, पानी को लेकर जगह जगह जा रहे हैं और ये वो मौका रहता है जब ये बाघ जो हैं शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। अक्सर जो शिकारी हैं उनको ये बिल्कुल ताक में रहते हैं कि कब बाघ जो हैं वो जंगल की टेरिटरी से बाहर निकलें या पानी की तलाश में बाहर निकलें और उस वक्त वो उन पर हमला कर उस पर उनको शिकार कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जंगल के जो तमाम जो अधिकारी हैं, वन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, उन्हें एक बड़ा फंड मिलता है सौसर निर्माण का। एक पौंड होता है, एक कुंड जैसा जो तमाम जो है जंगलों में बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी भरा जाता है। अगर इसमें पानी भर दिया गया होता तो क्या वाकई में बाघों को इस तरह से तड़प तड़प के जाना पड़ता, बाघों को इस तरह से पानी की तलाश में यहां वहां भटकना पड़ता? आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है और आखिर बाघों को लेकर किस तरह यहां पर जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है। अगर हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो मार्च से मई 2023 में करीब माफ कीजिएगा संजय दुबरी नेशनल पार्क में मार्च से मई 2023 में एक बाघ की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क में मार्च से मई 2023 में 3 बाघों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी संख्या हम आपको बता रहे हैं लगातार। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में मार्च से मई 2023 में 2 बाघों की मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में। और जंगल के बाहर मार्च से मई 2023 में 3 बाघ जो हैं वो मृत मिले हैं, उनकी जो है मौत हो चुकी है। तो ये जो तमाम जो आंकड़े हैं, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी 14 बाघों की मौत हो चुकी है 2023 मार्च में 6 जून में, यानी कि 98 दिनों में करीब 14 बाघों की मौत हो चुकी है। आखिर इन मौत का जिम्मेदार सिर्फ गर्मी है जैसे कि पल्ला झाड़ लिया जाता है या फिर इसमें एक बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आ रही है? चर्चा करेंगे पर्यावरणविद और आरटीए एक्टिविस्ट अजय दुबे जी से। अजय जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है जी। अजय जी, क्या सिर्फ ये कह देना कि गर्मी की वजह से बाघों की मौत हो रही है, क्योंकि बाघ एक ऐसा जो जंगल का राजा होता है, क्या वो इतना कमजोर होता है कि पानी की तलाश में वो जाएगा या पानी की कमी से वो उसकी मौत हो जाएगी? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि जब इतने बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, क्या वहां पर बाघों की पानी की समुचित व्यवस्था गर्मी के दौरान नहीं की जाती? देखिए, यह एक बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है कि जो भोपाल में बैठा हुआ जो वाइल्ड लाइफ ऑफिस है, जिसका हेडक्वार्टर है, पूरे एमपी में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं और 24 सेंचुरीज हैं। ये पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व्स हमारे यहाँ हैं। लेकिन दुखद यह है कि बाघों की मौत भी सबसे अधिक हमारे यहाँ हो रही है और सबसे अधिक बाघों की संख्या भी है। लेकिन जब आप भोपाल बैठे हुए जो हेड ऑफिस के ऑफिसर्स हैं, जब उनकी मॉनिटरिंग कमजोर है, उनका फील्ड पे कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये शिकारी के भेंट चढ़ जाते हैं बाघ, या फिर दूसरा जो पानी की कमी है उसमें उनकी डेथ रहती है। कोऑर्डिनेशन की कमी है। फॉरेस्ट करोड़ों रुपए खर्च करता है। गर्मी का समय जो रहता है वो 2 चीजों में वाइल्ड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आग लगने का खतरा है तो एक्स्ट्रा बजट जाता है। दूसरा, पानी की जो क्राइसिस होती है
उसमें शिकारियों को वहां पे दखल करने का मौका मिलता है, क्योंकि पानी के करीब टाइगर भी रहता है और उसका जो प्रे बेस होता है शाकाहारी जानवर वो भी रहते हैं, और इस समय हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत रहती है। लेकिन स्थिति बहुत खराब है, और पन्ना जो हम देख चुके हैं कि जहाँ सारे टाइगर्स खत्म हुए तो वहां तो बहुत ही खराब हालात है। और इसके अलावा नौरादेही है जहाँ पे चीते लाने की बात चल रही है, वहां भी टाइगर्स हैं। मुझे लग रहा है कि करोड़ों रुपए के बजट में आर्थिक भ्रष्टाचार भी है, और वाइल्ड लाइफ के साथ एक तरह से एक कमजोर लीडरशिप है वाइल्ड लाइफ की। बिल्कुल अजय जी, एक कमजोर लीडरशिप यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, हैरानी होती है कि जब खुद प्रधानमंत्री का इसको लेकर विशेष ध्यान है, चाहे वो चीता प्रोजेक्ट हो, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट हो, लगातार भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें इस कदर लापरवाही की सिर्फ बात समझी जाए, या ये बेपरवाही है, या इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर गंभीर ही नहीं है? निश्चित तौर पे जो वन मंत्री है उनका जो कमजोर नेतृत्व है, उसके कारण जो वाइल्ड लाइफ यूनिट है वो अनियंत्रित हो गई है। उस पर जिम्मेदारी तय नहीं होती है। बाघों की मौत भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है, और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन है कि यदि कोई बाघ की डेथ होती है अननेचुरल, तो उसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने इतने सालों में अभी तक किसी भी अधिकारी का जिम्मेदारी वाला कोई उस पर एक्शन नहीं देखा है। ये वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स फील्ड में नहीं है, राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारियों को पोस्ट किया जाता है, भारी भरकम बजट है प्रोजेक्ट टाइगर का, तो ये गड़बड़ियां पनप रही हैं। गड़बड़ियां पनप रही है। एनटीसीए की एक महत्वपूर्ण बैठक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में हाल ही में हुई थी। टाइगर्स को लेकर काफी यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई थी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भी यहाँ पर आए थे। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर खुद चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कोलैप्स कर गया मध्य प्रदेश के वन विभाग का? निश्चित तौर पर लीडरशिप क्राइसिस का ये नतीजा है कि भारत में हम सर्वाधिक बाघों को रखने के बावजूद हम क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। और बैठक में ईटिंग और मीटिंग तो होती है, बट सीरियसनेस नहीं है। मैं आपको चीता प्रोजेक्ट के तहत जो घटनाएं हो रही हैं, या पन्ना में टाइगर को फांसी लगा के मारा, या प्यास से मर रहे हैं बाघ, किसी भी अधिकारी का, मुझे ऐसा लगता है बड़े अधिकारियों का फील्ड पे दौरा हमें नहीं दिखता है। केवल सोशल मीडिया पे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भविष्य के लिए घातक है। भविष्य के लिए बेहद घातक है। और इसका कोई निदान क्या आप अजय जी समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह से मौत हो रही है और अधिकारी जो है मतलब इसमें तो कोई चिंता ही नहीं होती कि साहब अधिकारियों के कोई दौरे हो रहे हैं और क्या वो देख रहे हैं कि वन में जाके या डीएफओ को यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई कि भैया आप जब फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट के जो पूरे जो कमांडर होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो, यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई हरकत होती भी नजर नहीं आ रही है कि भाई इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर कुछ ठोस कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमने पिछले 3 सालों का अगर आंकड़ा निकालें तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है बाघों की मौत की। ये चिंतनीय विषय है, और मेरा ये मानना है कि सरकार तत्काल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड पे रखे। भारत सरकार की एजेंसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एमपी गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। उसमें ये शर्त होती है कि टाइगर रिजर्व में आपको वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स रखना है, जिनको जमीनी स्तर पर ये ज्ञान हो कि वन्य प्राणियों की प्रबंधन कैसे करनी है, उनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि टाइगर पानी की कमी में रहवासी इलाके में जाते हैं और इंसानों पर आक्रमण करते हैं। ये कुछ ऐसी चुनिंदा महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो और नागरिकों से संघर्ष टाला जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो उस ट्राइपार्टाइट समझौते के तहत वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर फील्ड पे बहुत कम है, राजनीतिक सिफारिशों पे ऑफिसर्स पोस्ट किए गए हैं। जी, हाल ही में दूर करना चाहिए। जी, हाल ही में हमने देखा था कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी 2 प्रमुख जो अधिकारी हैं उनमें आपसी टकराव देखने को मिला था। यह भी देखने में आया था कि जिस फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी शिवपुरी में जो है माधव नेशनल पार्क में थी, उन्हीं को चीता प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई थी जब लगातार चीतों की मौत की खबरें आ रही थी। तो इस कदर लापरवाही? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक सिफारिश और दखल और भारी भरकम बजट को हजम करने की रणनीति ही इस अव्यवस्था का कारण है।
अजय जी, एक आपसे, क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पर्यावरणविद भी आप हैं, ये जो इसका जो फंड का अगर हम थोड़ा फंडा समझना चाहें आपके जरिए कि आखिर बाघों को या जंगली जानवरों को, महत्वपूर्ण जानवरों को पानी मैसर हो सके, उनको पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का क्या सिस्टम रहता है, इसमें किस तरह की फंडिंग होती है और कौन वो जिम्मेदार लोग होते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके तहत टाइगर रिजर्व में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करोड़ों रुपए का वार्षिक बजट बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर में यह एक शर्त होती है कि जो ग्रासलैंड हो, घास के मैदान हो, वो बेहतर हो, जिससे कि शाकाहारी जीव वहां पर रहे और प्रे बेस मजबूत रहे। अब इसके अलावा जो टाइगर की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वहां पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे कि शाकाहारी जीव जो प्रे बेस है वो वहीं पे रहें, वो जंगल के अंदर रहें, जंगल के बाहर ना जाएं। तो ये इसके लिए करोड़ों के प्रावधान होते हैं, ये मैनेजमेंट होता है टाइगर रिजर्व का, जिसके तहत पानी अनिवार्य होता है। तो इसमें करोड़ों रुपए बजट खर्च होता है, लेकिन संभवतः कागजों में खर्च होता है, जिसके कारण जो खबर है, ये दुखद खबर है कि बड़े पैमाने पे मौत हो रही है। मॉनिटरिंग की कमजोरी है, जवाबदेही की कमजोरी है। भोपाल में बैठे हुए अधिकारी केवल पर्यटन के लिए टाइगर रिजर्व जाते हैं, लेकिन हकीकत से रूबरू होने से बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी। आप अगर जरा भी गंभीरता होती तो तमाम जो अधिकारी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, उन्हें लाखों की सैलरी मिलती है, तमाम जो जिम्मेदारी मिलती है, तमाम अमला मिलता है, तमाम संसाधन मिलते हैं, उसके बावजूद भी जो उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है उससे सिर्फ न केवल पल्ला झाड़ रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है कहीं ना कहीं सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल इस समय भी उठ रहे हैं कि आखिर वो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, और अगर जो जिम्मेदार हैं इन मौतों की उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, वो फंड आखिर जा कहां रहा है जो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे यहां पर वन मंत्री से भी सवाल यहां पर उठाए जाएंगे कि आखिर वो क्या कुछ ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। कुंवर विजय शाह हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक ठोस कार्रवाई, एक ठोस नेटवर्क यहां पर बनाए कि ऐसी मौत क्यों हो। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हम इतने बड़े रिजर्व बना रहे हैं, टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं, और वहां पर उनकी पानी की समुचित व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली बात है। और जो संख्या, जो आंकड़े आ रहे हैं बाघों की मौत के, वो यहां पर एक बड़ा सवाल निशान जरूर लगा रहे हैं। अजय दुबे जी, आपने अपने विचार हमसे साझा करे, महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। तो बाघों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, ये तमाम जो आंकड़े हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2023 में ही 6 जून तक 14 बाघों की मौत हो चुकी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 बाघों की मौत हो चुकी है बहुत ही कम अंतराल में। और ये जो तमाम आंकड़े जो लगातार आ रहे हैं, जो संजय दुबरी नेशनल पार्क है उसमें 1 बाघ की मौत मार्च से मई के बीच में हो चुकी है, बहुत कम जो समय अंतराल के तहत ही आप देख सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में मार्च से मई के बीच में 3 बाघों की मौत हो चुकी है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि तमाम जो हमारे नेशनल पार्क हैं, पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो मार्च से मई 2023 में 2 बाघों की मौत हो चुकी है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का वन विभाग बाघों को लेकर कितना गंभीर है। एक बाघ की अगर हम बात करें तो उसके रक्षा करने के लिए कितना महत्वपूर्ण एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, और उस इकोसिस्टम को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, और उन फंड का किस तरह से कागजों में ही निपटारा किया जा रहा है, यह भी सवाल उठ रहा है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की बात आएगी कि भाई आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं बाघों की जो है रक्षा के लिए आपने पूरा नेटवर्क बना रखा है, आपको जिम्मेदार है, आप किसके लिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी इसमें तय होती है। आप सिर्फ बड़े बड़े एसी चैम्बर में बैठकर यहाँ पर जो है एक कार्य योजना बना लेते हैं, जंगलों में क्या हो रहा है, वन में क्या हो रहा है, आपको कोई खोज खबर नहीं है। सिर्फ खबर आती है तब एक छोटी सी बात कह देती है, हाँ साहब टेरिटोरियल फाइट की वजह से मौत हो गई है, आपसी लड़ाई की वजह से मौत हो गई है। अरे भाई आपसी लड़ाई क्यों हो रही है? अगर सबको समुचित, अगर वहां पे पानी की व्यवस्था होगी, तो अगर जंगल के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होगा तो आपसी टकराव की गुंजाइश तो बहुत कम है, उसको टाला भी जा सकता है। उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपको बैठाया गया है, आखिर अपनी जिम्मेदारी को आप क्यों नहीं निभा रहे हैं? तो ये सवाल तो उठेंगे, और सवाल पूछेगा पब्लिक फर्स्ट। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।